गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। तो आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऑलमोस्ट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। अगर हम टॉपिक को बेसिक से समझते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में एपी पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था। तो उसमें हम पढ़ रहे थे जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 ... ये एपी था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, ये समांतर श्रेणी थी क्योंकि इनके बीच का जो अंतर था वो समान था। यहाँ कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। यहाँ भी कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और यहाँ भी कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। यानी अगर किसी भी श्रेणी में उनके बीच का अंतर समान होता है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट में एपी में कहते हैं। ठीक है। अब गुणोत्तर श्रेणी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब यह है जब उनके बीच के अनुपात बराबर हो, जब उनके बीच के अनुपात बराबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर लिखा है 2, 4, 8, 16, 32 ... ठीक है। अब इनके बीच के अनुपात बराबर है। अनुपात बराबर से आप क्या समझ रहे हैं? अनुपात बराबर से मतलब यह है कि अगली संख्या पिछली संख्या का जितना गुना है उसके आगे वाली भी संख्या पीछे वाली संख्या का उतना ही गुना है। और इजी करता हूं, यानी अगर मैं अगली संख्या को पिछली संख्या से भाग दूंगा तो अगर मैं 4 को 2 से भाग दूंगा तो आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। इसको आप कहीं पर भी किसी भी अगली संख्या को पिछली संख्या से भाग देंगे, अगर आप 8 को भी 4 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 16 को भी 8 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 32 को भी आप 16 से भाग दोगे तो 2 आएगा। यानी ये सारी संख्या जो है दोगुने की श्रेणी में बढ़ रही है। हर संख्या पिछली संख्या का 2 गुना है। ठीक है, या 2 गुना है या 3 गुना है या 1/4 गुना है या 1/3 गुना है या 1/5 गुना, जितना भी गुना है, अगर ये समान गुना में आगे बढ़ रही हैं, यानी यहां पर जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। यहां पर जो रेशियो होता है या जो अनुपात होता है वो क्या होता है? समान होता है। जब संख्याओं के बीच के अनुपात समान हो, when the ratio between the numbers are same, तब वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती हैं, यानी गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं। अब इसको जब हम फॉर्मूला के बेस में लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल तो वापस ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पहला नंबर है ए, जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है? ए है। उसके बाद ए आर है, उसके बाद ए आर स्क्वायर है, उसके बाद ए आर क्यूब है, उसके बाद ए आर की पावर 4 है, ... ये जो है ए आर टू दी पावर n तक जा सकता है। ठीक है ना। ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला में जो जो चीजें उपयोग में आती हैं कैसे, यहां पर जो पहला नंबर है उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसकी जो प्रथम संख्या है वो कितनी है दोस्तों? ए है ना। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम अगली संख्या को पिछली संख्या में भाग दे रहे हैं तो यहां कितना आएगा? आर। यहां भी कितना आएगा? आर। यहां भी कितना आएगा? आर। तो जो कॉमन डिफरेंस है यहां पर, या जो सेम रेशियो है, जो कॉमन रेशियो है यहां पर, जो इसका कॉमन रेशियो है या जो समान अनुपात है, उस अनुपात को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर से। अब यहां पर नंबर कितने, जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे यहां पर टोटल n नंबर हैं। तो जितनी यहां पर टोटल संख्याएं हैं, जितनी यहां पर टोटल नंबर्स हैं, वो कितने हैं दोस्तों? n है। यानी टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इज n। तो जो पहली संख्या थी वो कितनी थी? a थी। उनके बीच का जो रेशियो था वो कितना था? r था। और जो संख्याएं थी वो कितनी थी? n थी। उदाहरण के तौर पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा, यहां पर लिखा है 3, 6, 12, 24 ... तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं जो पहली संख्या है वो संख्या कितनी हो जाएगी? 3। यानी इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना हो गया? 3 हो गया। अब ये इसका कितना गुना है? क्लियर दिख रहा है? 2 गुना है।
ये भी इसका 2 गुना, यानी 6 को अगर हम 3 से भाग देंगे इस वाली सीरीज में, जो a की वैल्यू है वो कितनी होगी 3। ठीक है ना। अब ये अगर हम इसको इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। सेम अगर 12 को 6 से भाग देंगे 2 आएगा, 24 को 12 से भाग देंगे 2 आएगा, यानी जो r की वैल्यू है यहां पर वो कितनी है 2 है। ठीक है। अब जैसे ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे पूछा जाए कि छठे नंबर पे कौन सी संख्या होगी, जो 6th डिजिट होगी वो कौन सी होगी। तो यहां पर पहले फॉर्मूले से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। जो पहला फॉर्मूला यहां पर tn, वो होता है दोस्तों a r to the power n minus 1। tn is equals to a r to the power n minus 1। तो हम क्या करते हैं, यहां पर जो a है उसकी वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, कौन सी संख्या निकालनी है आपको, 5वीं संख्या निकालनी है या छठी संख्या निकालनी होती, फिलहाल 5वीं निकालनी है। तो 5वें नंबर पे कौन सी संख्या होगी। अब यहां दिख रहा है ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, तो 24 का 2 गुना कितना हो जाएगा 48। वैसे ही आंसर आ गया। फिर भी ये फॉर्मूले को समझते हैं कि फॉर्मूले वैल्यू कैसे रखी जाती है। तो जो फर्स्ट टर्म है यहां पर, तो फर्स्ट टर्म यहां क्या हो गया आपका 3 हो गया, और जो r की वैल्यू है वो कितनी है 2 है। अब n का मतलब यहां है आपको 5वां नंबर निकालना है, तो आप n की जगह 5 रखोगे तो यहां पर 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 इंटू 3 आंसर कितना हो गया 48। ठीक। तो tn का कंसेप्ट है, tn इज इक्वल टू क्या होता है a r to the power n minus 1। कुछ बेसिक क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म of a geometric progression which has the first term is 1 and common ratio is 1/2। हमें कितने टर्म लिखने हैं, 5 टर्म लिखने हैं। इसका जो पहला टर्म है वो कितना है 1 है। ठीक है। कॉमन रेशियो कितना है 1/2, कॉमन रेशियो इज 1/2। 1/2 का मतलब ये है कि सब में 1/2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब पहला 1 है तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1/2, फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/8, फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/16, फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/32। अच्छा 6 लिखने, 5 ही लिखने थे। तो इसके पहले जो 5 टर्म है वो कितने हो जाएंगे 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, ये 6 टर्म है। क्लियर है। तो ये एकदम बेसिक फंडामेंटल है जो अपने को समझना है। तो यहां पर उसने आपको पहला नंबर दे दिया और कॉमन रेशियो दे दिया, तो मल्टीप्लाई कर करके आगे वाले नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अगर वो 5वां ही नंबर पूछ रहा होता, अगर वो आपसे 5th नंबर ही पूछ रहा होता तो फिर वो बात अलग हो जाती। ठीक है ना, वो बात ऐसी हो जाती फिर। अब उसने कहा फाइंड द 10th and 20th term of a geometric progression with first term is 3 and common ratio is 2। हमें किसी गुणोत्तर श्रेणी का 10वां और 20वां नंबर निकालना है, जहां पर जो पहला टर्म है वो कितना है 3 है, और आपका जो कॉमन रेशियो है वो कितना है आपके पास 2 है। तो जो हमें 10th टर्म निकालना है, यानी t10 की वैल्यू निकालनी है, जो हो जाएगी a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, r की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, और इसकी पावर 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, 10 - 1 कितना हो जाएगा 9। ठीक है। अब 3 × 2 to the power 9, ये आप सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर 256, और 256 × 2 512। तो ये हो जाएगा 3 × 512, 3 × 512। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 5 3 15, 1536 इसका
10th टर्म है। क्लियर है ना? अगर 10वां टर्म हमें निकालना था तो हमने 3 इंटू 2 की पावर कितना कर दिया, 9 कर दिया। अब फिजिबिलिटी रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहो सर अगर उसने 50वां टर्म पूछा तो क्या करेंगे? अगर 50वां टर्म पूछा होगा ना तो आपका आंसर भी आपको इसी फॉर्मेट में दिखेगा। वो ये नहीं चाहता कि आप 2 की पावर 20 या 2 की पावर 40 को सॉल्व करके बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल 20th टर्म कितना हो जाएगा, T20 निकालना है वो अपने को, तो A कितना है 3, R कितना है 2। अब यहाँ पर N की वैल्यू कितनी हो गई 20, तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19। अब वो नहीं चाहता कि आप इसको सॉल्व करो, ये भी ऑप्शन में टिक कर सकते हो। अभी हम आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलो, फाइंड द 7th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां पर मैं आपको बेसिक्स भी बता रहा हूं और प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, कठिन से कठिन, सिंपल से सिंपल, हर तरीके के सवाल की। तो अगर आप एक बार पूरा वीडियो ईमानदारी से देख लेंगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का शायद ही कोई ऐसा कंसेप्ट होगा जो आपसे छूटेगा। ठीक है, देखिए, तो फाइंड द 7th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहां पर पहला नंबर है 2 माइनस 6 18। तो अपने को 7th टर्म निकालना है। अब 7th टर्म निकालना है तो सबसे पहले हम समझ गए सर हमें T7 की वैल्यू निकालनी है, यानी जो n की वैल्यू है वो कितनी है 7 है, n इज इक्वल टू 7। और जो आपका फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है आपके पास 2 है, तो जो a की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 2 है। ज्यादा लोड नहीं लेना कि उसने दे रखा है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो केवल r के लिए अगले नंबर को पिछले नंबर से डिवाइड कर दो। -6 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा -3, यानी जो r की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी -3। r इज इक्वल टू -3, समझिए। तो T7 निकालना है, a इज 2, r की वैल्यू कितनी है -3। अब -3 की पावर n-1, n-1 यानी 7 - 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर इवन होती है, किसी भी नंबर की पावर माइनस की पावर जब भी इवन होती है, इवन यानी सम होती है, तो उत्तर सदैव किस में आता है, प्लस में आता है। और अगर ऑड होती तो ये माइनस में आ जाता है, सभी को पता है। ठीक है ना? अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे तो 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 3 × 9 होती है 27, 27 का क्यूब, 27 का स्क्वायर 729, 729 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर बता दो कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक फिर से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल है, उसने कहा जब इसका योग ज्ञात करना है। अब चलो योग ज्ञात कर रहे हैं तो उसके लिए पहले पढ़ेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने 2 चीजें समझी हैं, हमने एक ही चीज समझी है कि Tn की वैल्यू निकालते हैं कैसे हैं, चौथा, 5वां, 10वां, 15वां, 20वां अगर टर्म निकालना हो तो उसको निकालने का तरीका क्या है। अब यहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल आपको इसके अलावा सम पूछा जाए, सम का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा लेकिन लिख नहीं रहा है, 2 × 3 कितना हो गया 6, 6 × 3 कितना हो गया 18, 18 × 3 कितना हो गया 54 ... ठीक है ना? आपसे कहा जाए इसके 4 या 5 टर्म का सम बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 54 तिया कितना हो जाएगा 162। ठीक है ना? अब अगर आपसे कहा जाए इन 5 टर्म का सम बताओ, तो इनका सम निकालने का तरीका यहां पर 2 तरीके से हम सम निकाल सकते हैं। तो Sn इज इक्वल टू, एक तो होता है a r⁴n -1 और r-1। ठीक है? अब इसकी कंडीशन जब आप r की पावर n-1 अपन r-1 निकालोगे, इसका जो आंसर आएगा ये उस कंडीशन पे आएगा कि जब r की वैल्यू जो है वो हमेशा और हमेशा बड़ी होगी किससे, 1 से। When r is more than 1, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, क्लास में हो बात मत कीजिए प्लीज, क्लास में हो सर प्लीज बात मत कीजिए, हाँ हम लगा रहे हैं। देखिए, तो r की वैल्यू 1 से जब बड़ी होगी, r की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तब आपको हमेशा यह फॉर्मूला लगाना है। अगर उसने कहा कि सर r की वैल्यू 1 से छोटी है, जैसे r की वैल्यू 1/2 है, 4/5 है, 1/3 है, कुछ भी r की वैल्यू जैसे 1/2 है, तो अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब आप यहां पर नहीं रख पाएंगे, तब ये जो वैल्यूज हैं चेंज हो जाएंगी। तब अगर आपसे कहा जाए व्हेन r इज लेस देन 1, व्हेन r इज लेस देन 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a 1 - r⁴n अपॉन 1 - r।
ये दो फॉर्मूले इस तरीके से काम करते हैं। जब r की वैल्यू 1 से बड़ी है तब आपका जो फॉर्मूला होगा वो सम का वो क्या होगा, Sn a r टू द पावर n माइनस 1 r माइनस 1। और जब r की वैल्यू 1 से छोटी है तो आंसर क्या हो जाएगा, Sn a 1 माइनस r टू द पावर n 1 माइनस r। ये दो बेसिक फॉर्मूलेस हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम के, है ना। गुणोत्तर श्रेणी में जब भी हमें योग निकालना होता है तो इस तरीके से हम सवाल सॉल्व करते हैं। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अब अपने सवाल पर आ जाते हैं। देखिए, उसने आपको एक सवाल दिया कि भैया 2, 6, 18, 54 फलाना ढिमका, इसका सम बताओ। ठीक, 2, 6, 18, 54 इसका अपने को सम बताना है। तो एक बात ध्यान से समझो, यहां पर a की वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो a कितना हो गया 2। हम r की वैल्यू निकालते हैं तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर 6 टर्म का पद निकालना है तो n की वैल्यू भी कंफर्म है, n इज 6। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगले नंबर को पिछले नंबर से डिवाइड कर दो, तो 6 को आप 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 3। r की वैल्यू 3 है, 3 यानी r की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर r की वैल्यू कितनी है, 3 है, यानी r इज मोर देन 1। तो व्हेन इज r इज मोर देन 1 तब सम क्या होता है, सम क्या होता है Sn। तब सम Sn इज इक्वल टू क्या होता है, a r टू द पावर n माइनस 1 r माइनस 1। ठीक है ना। देखिए, जैसे अब उसने Sn की वैल्यू आपको निकालने को बोला तो किसका पूछा, S6 पूछा। तो a कितना है 2, r यानी 3 की पावर n कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 यानी 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 3 की पावर 6, 3 की पावर 6। अभी अपने डिस्कस किया था 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा 729 माइनस 1 यानी आंसर विल बी 728। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहां पर ने देखा r माइनस 1, 3 माइनस 1, इससे ये कैंसिल। 3 की पावर 6 कितना होता है 729 माइनस 1 728। तो कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि r की वैल्यू कब 1 से बड़ी है और r की वैल्यू कब 1 से छोटी है। हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस सीरीज में आपको सम निकालना है। इस सीरीज में क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम निकालेंगे तो जो पहली वैल्यू है वो कितनी है 8 है। ठीक है ना। कितने पद हैं 5 हैं। कितने पद हैं 5 हैं। तो जो a है वो कितना है दोस्तों 8 है। जो r है, r हम 4 को 8 से भाग देंगे, -4 को जब हम 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 यानी r इज -1/2। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1/2। अब नंबर ऑफ टर्म्स यू हैव 5, आपके पास कितने टर्म है 5 टर्म है। ठीक है, तो अगर हमें सम निकालना है तो Sn इज इक्वल टू व्हाट, a कितना है 8, r की पावर n-1। अब देखो यहां पर r की वैल्यू 1 से छोटी है बड़ी है, बताओ r की वैल्यू 1 से छोटी है बड़ी है। ऑब्वियसली बात है कि r की वैल्यू 1 से छोटी है, 1/2 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 माइनस r। r कितना है माइनस का 1/2 और उसकी पावर कितना है 5। ठीक, और 1 माइनस ऑलरेडी माइनस है तो यहां पर कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। अब एक बात समझो, इस माइनस को माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस की पावर क्या है दोस्तों, माइनस की पावर ऑड है। जब भी माइनस की पावर ऑड होती है यानी विषम होती है तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। ठीक है ना। अब अगर माइनस की पावर ऑड है यानी आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, सॉरी माइनस में आएगा, सॉरी माइनस में आएगा। तो जब यहां से माइनस में आएगा और माइनस का मल्टीप्लाई वापस माइनस में कर दोगे तो आंसर प्लस में आ जाएगा। अब 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कितना हो जाएगा 8, 1, ये माइनस का माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस 1/32। ठीक है ना।
ये भी माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 और 1/2 जुड़ गए, कितना हो गया 3/2, 3/2। ठीक है, अब ये जब यहां आएगा तो 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, 32 एकम 32, 32 और 1 33, और 8 से 32 कट जाएगा 4 बार, तो कितना हो जाएगा यहां पर 33/4 बाय 3/2। इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 33 × 2 बाय 4 × 3। 3 को डिवाइड किया 11 बारी, 2 को डिवाइड किया 2 बारी, आंसर हो गया 11/2। ठीक है ना। तो एक ये पैटर्न है। अगर सवाल कठिन नहीं हो सकता, अलग हो सकता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एपी इतने बड़े टॉपिक ही नहीं है कि इसमें सवाल कठिन बन जाए। हाँ, टेक्निकल तरीके से टाइप्स बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन वो उनका भी बेसिक फंडामेंटल सबका सेम ही रहता है, बेसिक अलग नहीं हो सकता। ये 3 चीजें याद रख लो, एक तो Tn की वैल्यू है ना, Sn की वैल्यू जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, दूसरी जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो, है ना। अब इसमें और किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पर आपको एक सवाल सामने दे रखा है, इस सवाल को पढ़ लो और आंसर देने की कोशिश करो। उसने कहा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 4 8। उसने पूछा इसमें कितने टर्म हैं, और इसका जो लास्ट टर्म है वो कितना दे रखा है 128। इसका जो लास्ट टर्म है वो कितना दे रखा है 128। बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर आप अभी ध्यान से समझ लोगे तो कभी भी इस सवाल को गलत नहीं करोगे। यानी उसने आपको ये वाला जो टर्म है 128, मुझे नहीं पता ये कौन सा टर्म है, मैं मान लेता हूं ये Tn है, तो अगर Tn निकालना होता तो क्या होता a r⁻n-1, यस और नो। तो जो लास्ट टर्म है वो कितना है 128, उसको मैं यहां पुट कर देता हूं, Tn = 128, वेयर a is 2 और r कितने कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहां पर जो r है उसकी जगह भी कितना रख दिया 2, और n-1 ये हमें नहीं पता सर, अभी n-1 इसकी वैल्यू फिलहाल अपने को नहीं पता है। अब 2 से अगर मैं उसको डिवाइड कर देता हूं कितना हो जाएगा 64। अब 64 = 2n-1, ठीक है ना। ये जो 64 है, 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 को हम लिख सकते हैं सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 2 की पावर 6 = 2n-1। एक बेसिक फंडामेंटल है, व्हेन बेस आर इक्वल पावर विल बी सेम। जब आधार समान होते हैं तो घातें भी समान हो जाती हैं। तो आधार क्या है 2, तो 6 = n-1। ये -1 इस तरफ आए तो प्लस का हो गया, n = 7। क्लियर है? Still if you have any doubt you can ask me. ठीक है, एक और सिंपल सा सवाल है, आप आंसर बताइए। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसका आंसर बता के 100% कमेंट में लिख के भेजेंगे। इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है और रेशियो है 2। इसके पहले 5 टर्म का आपको सम बताना है, फर्स्ट 5 टर्म्स का आपको क्या बताना है, सम बताना है। जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है a = 3, द रेशियो इज 2, और आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो Sn = a कितना है 3। अब r की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 1 से बड़ी है, तो 2 की पावर 5 -1, और 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 3। अब 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 31, 31 × 3 93। ठीक, ये पैटर्न है, बस पैटर्न को समझना है आपको, बाकी सब आसान है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन रेशियो इज 1.5। ठीक, थोड़ा सा लगे, थोड़ा सा। अब जो कॉमन रेशियो 1.5 है, अब 1.5 का सर क्या करें, 1.5 को कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम 3/2 लिख सकते हैं ना, 3/2 क्या लिख सकते हैं 3/2। मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में
जो एग्जामिनर होता है वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप हर क्वेश्चन का एग्जैक्ट इंटीजर में आंसर दो। जिसका इंटीजर फिजिबल होता है उसका आंसर इंटीजर में आता है, और जो फिजिबल नहीं होता वो कहीं ना कहीं इक्वेशन में आंसर आ जाता है। जैसे अब अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो उसने 20 टर्म का पूछा है, n is 20, फर्स्ट टर्म इज 3 और r is 3/2। ऑब्वियसली बात है 3/2 इज मोर देन 1, 1.5 है ना, एक से तो बड़ा ही है। तो यहां पर जब हम S20 निकालेंगे तो S20 कितना हो जाएगा, a 3, r कितना है 3/2 टू द पावर 20 -1 और r -1। तो 3/2 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो 1/2 बचेगा। 3/2 में से हम 1 माइनस करें कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन ये कहता है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू 3/2, ये तो पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना, लेकिन ये जरूर है कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 × 3/2 टू द पावर 20 -1। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ऐसे आंसर्स आपको ऑप्शन में दिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि फिजिबिलिटी है भाई। 3 की पावर 20 अगर आप भी करने बैठ जाओगे, 3 की जगह 5 होता, 3 की जगह 7 होता, 7 की पावर 20 कौन करता है भाई, ठीक। तो एग्जामिनर भी इस बात को जानता है कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब कुछ अलग पढ़ा जाए। जैसे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लिख रहा हूं, 10 + 100 + 1000 + 10,000 ... ये 10 टू द पावर n तक है, ठीक है ना। आपसे कहा जाए इस सीरीज का सम बताओ, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो अगर हम इस सीरीज का सम निकाल रहे हैं तो ये सीरीज नहीं है, ये अपने आप में कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम समझते हैं सबसे पहले। तो यहां पर क्या लिखा है, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 10 + 100 + 1000 + 10,000 + 10 टू द पावर n। अगर अभी मैं यहां पर देखूं कि यहां जो a है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और जो r है कितने कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, r इज ऑल्सो 10, और n की वैल्यू यहां पर n ही दे रखी, कितने नंबर है, n नंबर है। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर कितने n नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो जब आप इस Sn की वैल्यू दोस्तों कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर Sn = क्या हो जाता है, a विच इज 10, ठीक, r विच इज ऑल्सो 10 की पावर n -1 और n -1 और r -1 यानी 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9। तो ये आप याद भी रख सकते हो, ठीक। अगर इस कंसेप्ट को आप याद रखोगे तो ये आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको बहुत इजी कर देता है, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि भैया 10, 100, 1000, 10,000 जब n तक होता है तो उसका आंसर होता है 10/9, 10 टू द पावर n -1, 10/9, 10 टू द पावर n -1। क्लियर है ना। अब देखो इसी सवाल को अपन थोड़ा सा घुमाते हैं। जैसे इसी पैटर्न में क्वेश्चन है 9, 99, 999, 4 टाइम 9s ... यहां दे रखा है आपका 100 टाइम्स 9। इन 9 कितनी बार लिखा है, 100 बार ही लिखा है। यहां 9 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, टोटल कितनी बार लिखा है आपके पास, लास्ट तक 100 बार तक लिखा है। आपको बताना है इस सीरीज का सम क्या होगा, इस सीरीज का क्या होगा, सम क्या होगा। तो समझो अब इस सीरीज में आपको क्या करना है, लास्ट वाला फंडामेंटल याद रखना कि जब 10, 100, 1000, 10,000 था तो उसका आंसर क्या था, 10/9, 10 टू द पावर n -1। देखो अब इस सीरीज को अगर मैं इस तरह से लिख लूं, इसको लिख लूं 10 -1, इसको लिख लूं 100 -1, इसको लिख लूं 1000 -1, इसको लिख लूं 10,000 -1, ... और यहां पर जो भी नंबर है वो 10 टू द पावर कितने हो जाएगा, 100 बारी -1।
ठीक है ना। जैसे यहां पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यहां पर कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 100 माइनस 1, इतनी बार तक तो ये जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितनी बारी लिखा है 900 बारी लिखा है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं जो एक है, अगर मैं आपसे पूछूं सर ये एक कितनी बार आएगा, ये एक जो है कितनी बार आएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, टोटल कितनी बार आएगा, 100 बार ही आएगा। ये जो एक है वो कितनी बारी आएगा, 100 बारी आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं यहां पर इसको लिख लूं कि ये जो एक है 100 बारी आएगा, तो यहां पर -100 हो जाएगा। एक अगर 100 बार आएगा तो कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा। बाकी के जो नंबर बच रहे हैं वो क्या हैं, बाकी के नंबर क्या बच रहे हैं, 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे ही 10 की पावर 100 बारी। एक ये सीरीज है -100। इस सीरीज का सम आपको पता है कितना होता है, 10/9, 10 टू दी पावर 100, 10 टू दी पावर n था, -1 और -100, आंसर हो गया सर ये। ठीक है, एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप इसका सॉल्यूशन करके बताओ, बस वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर वो इतना लिख रहा है तो ऑप्शन में ये वाली वैल्यू लिखी होगी, इसको ढूंढ के बता दो कि भाई ये आंसर है। क्लियर है। देखिए और इसमें क्या पैटर्न बनते हैं, पैटर्न बनता है 5 + 55 + 555 + 4 × 5, ऐसे 5 लिखा है फॉर एग्जांपल 20 टाइम्स। ठीक है, आपने इसका आंसर बताना है कि बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। अब सबसे पहले बताओ, हमें जो वैल्यू पता है, हमें तो 10 वाला फंडामेंटल पता है, हर नंबर को, हर सीरीज को कैसे भी ना कैसे करके अपने को उस रास्ते तक ले जाना है, मंजिल अपनी वही है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 5 हम कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, 1 + 11 + 111 + 4 × 1 ... 1 कितनी बारी, 20 टाइम्स। प्लस में ना 5 कॉमन ले लिया, ले सकते हैं। अब यहां पर क्या है, ये 1 1 से काम नहीं चलेगा, इसको 10 - 1 नहीं लिख सकते ना। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 9 से डिवाइड कर देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे। तो जब मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9 तो साइड में हो जाएगा, 5/9 तो एक तरफ हो गया। अब क्या बचा, 9 + 99 + 999 ... ये जो 9 है कितनी बारी लिखा है, 20 बारी लिखा है। ठीक है, इसको आज के दौर पे कठिन सवालों के रूप में देखा जाता है, लेकिन है नहीं कठिन वाली। अब वापस से वही बात आ गई, ये जो 9 है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं सर 10 - 1, इसको क्या लिख सकते हैं 100 - 1 ... इसको क्या लिख लेंगे 10 की पावर 20 - 1। जो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो 5/9 है ये तो एज इट इज है। अब क्या बचा, 10, 100, 1000, 10,000। इसका सॉल्यूशन आपको पता है, इसका सॉल्यूशन कितना होता था, 10/9, 10 टू दी पावर 20 -1। और अब इसके बाद आपके पास क्या बचा है, -1, कितनी बारी, 20 बारी, तो माइनस का 20। ट्रस्ट मी, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, एक ये पैटर्न है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है आजकल, तो इस पैटर्न की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस या तो ये पूछे जाते हैं या इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको देकर जा रहा हूं, मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा जितने लोग भी वीडियो को देखें वो उसका आंसर लगाने की या आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश जरूर करें। 4 4 4 4 4 4 लिखा है 10 टाइम्स। ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप सच में इस अप्रोच को समझ पाए हो ना, जैसे मैं अगर आपकी जगह एग्जाम में होता और मैं इतनी प्रैक्टिस कर लिया होता तो मैं सवाल को सॉल्व नहीं करता, मैं इसका आंसर क्या लिख देता, मैं इसका आंसर लिख देता सर 4/9, 10/9, 10 टू दी पावर 10 -1 और एक कितनी बार, 10 बार। आंसर
आप भी कोशिश करना अगर कर पाओ तो। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट सम का बनता है तीसरा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है 2, 4, 8, 16, 32 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब ये जो इनफाइनाइट वाली कहानी है क्या है, यानी अगर इस सीरीज को मैं अनंत तक लेके जाता हूं, इस सीरीज को मैं अनंत तक लेके जाता हूं, तो जब भी किसी हम सीरीज को अनंत तक लेकर जाते हैं ये ऐसे लिखा होता। फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना, मैंने किसी बॉल को 20 फीट की ऊंचाई से फेंका, मैंने किसी बॉल को 20 फुट की ऊंचाई से फेंका। 20 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद हर बार बॉल जो है अपनी हाइट का आधा टप्पा खा पाती है हर बार। जैसे अभी अगर 20 फीट से फेंका तो अगली बार 10, फिर अगली बार 5, फिर अगली बार 5/2। ऐसा ही साइंस कहता है कि जो बॉल है वो जिंदगी भर टप्पा खाती रहती है, जो बॉल है वो जिंदगी भर टप्पा हल्का सा तो हिलती रहती है, अपने को नहीं दिखती। तो अगर आपसे पूछा जाए वो जो बॉल है वो कितनी दूरी तय करेगी, तो जब भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीरीज अनंत तक जाती है तो यहां पर Sn इज इक्वल टू बहुत सिंपल हो जाता है दोस्तों, a/1 - r। ठीक है, जैसे इस वाले सवाल का उत्तर आपसे पूछा गया, एक बॉल को 20 फीट की ऊंचाई से फेंका गया, फिर आधी हो गई, फिर आधी हो गई, फिर आधी हो गई, फिर आधी हो गई, तो उस बॉल ने कितनी दूरी कुल तय की, तो यहां पर S इनफाइनाइट इज इक्वल टू a विच इज 20/1 - r। ये कितना है, आधा है, ये भी इसका आधा है, तो 1 - r यानी 1/2। 1 में से 1/2 घटाया, वापस से 1/2 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई 20 में हो गया, आंसर हो गया 40। देखिए, ठीक है, एक ऐसा ही सवाल बताकर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। चैप्टर तो क्या ही खत्म करेंगे, टाइप्स खत्म करेंगे। एक बॉल फॉर एग्जांपल मैंने 40 फीट की ऊंचाई से फेंकी, वो बॉल जो है हर बार अपना 3/4 टाइम्स ऊपर से नीचे तक आती है, हर बार अपना 3/4 गुना आती है। तो बॉल जो है जब तक रुकेगी नहीं, बॉल जब तक रुकेगी नहीं वो कुल कितनी दूरी तय करेगी, बॉल जब तक रुकेगी नहीं वो कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो सर A है 40, R है 3/4, तो यहां पर जब हम Sn निकालेंगे या S इनफाइनाइट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, A 40/1 - r, 1 - r, तो कितना हो गया 4। 4 में से 3 घटा दिया आपने, कितना बचा आपका 1/4, 4 का मल्टीप्लाई हो गया, आंसर हो गया 160। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। इस टॉपिक में बेसिक से लेके एडवांस तक के जितने वेरिएशंस होते थे मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे वेरिएशंस बता दिए हैं। केवल आप इतने की भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं ये दावा करता हूं कि एग्जाम में कोई भी अगर जीपीए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को कम से कम छोड़ेंगे तो नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन, इनके दोनों के क्वेश्चंस। अभी हमने जो एपी और जीपी पढ़ा है, कल हम इनके मीन के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, यानी इनमें जो माध्य पूछा जाता है उनमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, छोटा सा लेक्चर रहेगा, आई होप आप सब अटेंड करेंगे। जो भी लोग आज लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप लाइव लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको वो एक पढ़ने का तरीका अलग होता है, आप मेरे से तुरंत डाउट्स पूछ पाएंगे। तो कोशिश कीजिए लाइव क्लास अटेंड कर पाएं। अगर आप क्लास में नहीं है तो थैंक यू।